तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके को वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट किया है। अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और राजेंद्र बलूच जी की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस बुक की आज यहाँ पे 6वीं यहाँ पे आज की ये क्लास है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 मानव आकृतियाँ किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो बनकोट कहाँ है, ये पिथौरागढ़ जनपद में है। और यहाँ से कितनी मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से 8 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कब ये हुई थी, तो 1989 में ये प्राप्त हुई थी। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के नैनी पाताल, ठीक है, पिथौरागढ़ में एक जगह है नैनी पाताल, तो यहाँ से मानव आकृतियाँ किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से भी मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं पिथौरागढ़ के नैनी पाताल से। तो ये 1999 में, ठीक है, 1999 में ये प्राप्त हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है यहाँ पे विलियम हैनवुड को। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो थे यहाँ पे, तो इसकी खोज यहाँ पे सर्वप्रथम हैनवुड ने की थी 1856 में। ठीक है, 1856 में हैनवुड ने सर्वप्रथम पुरातात्विक स्रोत की खोज की थी। इन्होंने चंपावत जिले के देवीधुरा में कफ मार्क्स इन्होंने खोजे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ पे रेवत कारनाग थे, ठीक है, रेवत कारनाग इन्होंने द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से इस मंदिर के आसपास यहाँ पे इन्होंने 200 कफ मार्क्स की खोज की थी। लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत है, तो सर्वप्रथम इसके खोजकर्ता किसको माना जाता है, तो हैनवुड को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कब खोज की थी, तो 1856 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के किस स्थान से पुरातत्व से संबंधित इष्टिका वेदिका की खोज हुई है। वेदिका यानी कि जिसपे हवन किया जाता था। ठीक है, तो ये इसकी खोज कहाँ से हुई है, तो उत्तरकाशी के पुरोला से इसकी खोज हुई है। ठीक है, पुरोला इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे ये वेदिका प्राप्त हुई है, इसका जो आकार है, तो किस प्रकार का इसका आकार है, तो उड़ते हुए गरुड़ के समान ये दिखती है। ठीक है, इसका आकार उड़ते हुए गरुड़ के समान है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने छोड़ी है यहाँ पे वास्तु कला की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ के जौहर क्षेत्र में भोटिया जाति की उपजाति कौन सी है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के जौहर क्षेत्र में जो भोटिया जाति रहती है, तो भोटिया जो जाति है, ठीक है, इसकी यहाँ पे उपजाति रहती है, तो वो है यहाँ पे सोका जनजाति। ठीक है, इसके अलावा जो भोटिया जाति है, इसकी जो कुछ उपजातियाँ हैं जो चमोली में रहती है, तो उसको मारछा या तोलछा कहा जाता है। पिथौरागढ़ में इसको सोका कहा जाता है और उत्तरकाशी में इनको जाड़ भोटिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, या इसको यहाँ पे हेमवंत भी कहा गया है। ठीक है, हिमवंत हो या हेमवंत हो, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे, ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, और उत्तराखंड के लिए इसमें हिमवंत या हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अधिकांश किस प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं। तो ये मिले हैं यहाँ पे चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, किस स्थान से ये प्राप्त हुए हैं, तो थापली से हुए हैं। ठीक है, पुरोला और उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के पुरोला से और थापली से ये यहाँ पे
प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित लाखों उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं किस काल की हैं? तो ये है यहाँ पे पाषाण काल के। तो जो यहाँ पे लाखों उड्यार है ये कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है और जो सुयाल नदी है ये कोसी नदी की सहायक नदी है। लाखों उड्यार की खोज किसने की थी? तो MP जोशी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1968 में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन चित्रों का जो मुख्य विषय है तो वो है यहाँ पे सामूहिक नृत्य। ठीक है, और जो यहाँ पे लाखों उड्यार है इसका आकार कैसा है? तो नागफनी जैसा। ठीक है, इसका यहाँ पे आकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यशवंत सिंह कटोच ने किस वर्ष लाखों उड्यार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? तो इन्होंने की थी 1982 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार या तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं किमनी गांव से। ठीक है, चमोली जनपद के किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित और हथियार तथा पशुओं के यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा किमनी गांव से यहाँ पे सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मलारी गांव है तो मलारी गांव से 5.2 kg का मुखावरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तरकाशी के हुडली से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हुडली में जो चित्र हैं तो ये नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और हुडली यमुना नदी घाटी में ये स्थित है। लैथा के शैलाश्रयों में किस रंग का इस्तेमाल हुआ है? तो जो लैथा पे ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ के जो शिलाश्रय हैं तो ये इन पे किस रंग का इस्तेमाल हुआ है? तो लाल रंग का इस पे इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पे मलारी गांव है, ठीक है, तो मलारी गांव से 5.2 kg का मुखावरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, मलारी गांव में विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इन्होंने जो यहाँ पे पहला जो सर्वेक्षण हुआ था वो हुआ था 1983 में। ठीक है, यहाँ पे खोज हुई थी, मानव अस्थि के अवशेष यहाँ पे मिले थे, लोहा उपकरण यहाँ पे मिले थे, मृदभांड व एक पशु का कंकाल की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। ठीक है, इसने दूसरी बार जो सर्वेक्षण किया था तो 2001-2 में इन्होंने ये सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ से नर कंकाल के साथ यहाँ पे 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा, कांस्य कटोरा और मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव में समाधान की खोज किसने की थी? तो मलारी गांव में जो समाधान खोजे थे तो शिव प्रसाद डबराल ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1956 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, योग करते हुए मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? तो योग करते हुए मानव आकृतियाँ ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो अल्मोड़ा के फल सीमा से। यहाँ पे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि मलारी गांव में समाधान की खोज किसने की थी? तो मलारी गांव में शिव प्रसाद डबराल ने की थी 1956 में। ठीक है, समाधान क्या होता है? तो शवों को रखने का जो स्थान है उसको समाधान कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इसी प्रकार के समाधान की खोज की थी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने कहाँ पे की थी? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में इसी प्रकार के समाधान इन्होंने खोजे थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्वारखिया उड्यार शिलाश्रयों में लगभग यहाँ से 41 आकृतियाँ हैं, जिसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः कितनी है? तो लाखों उड्यार से जो शिलाश्रय यहाँ पे प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे 41 आकृतियाँ हैं। ठीक है, जिनमें से मानव की कितनी है? तो मानवों की यहाँ पे 33 प्राप्त हुई हैं और पशुओं की यहाँ पे 8 मानव आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है, मानव की 33 है और पशुओं की 8। ठीक है, जो ग्वारखिया उड्यार है तो चमोली के डुगरी गांव में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, इसको
प्रसिद्ध करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है और इसका जो मुख्य विषय है तो पशुओं को हांका देना, ठीक है, इसका यहाँ पे मुख्य विषय है। ग्वारखे उड्यार के शिलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार में दिखाया गया है? तो यहाँ पे जो मनुष्य के आकार हैं तो इन्हें त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। पेटसाल की चित्रों में मनुष्यों को किस प्रकार दिखाया गया है? तो जो शैलाशय यहाँ पे जो चित्र पेटसाल से प्राप्त हुए हैं तो इसमें मनुष्यों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चमोली के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाण या समाधान खोजे गए थे? तो मलारी गांव में, ठीक है, से प्रसाद डवरार ने ढूंढे थे। अगला यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, फड़कानौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा, ठीक है। जो यहाँ पे फड़कानौली है तो यहाँ से शिलाश्रय की खोज हुई थी 1985 में, और जो पेटसाल है तो यहाँ से हुई थी 1989 में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज के ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।